शहीन शाह, अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ, ये तीन ऐसे बंदे हैं जो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है इस श्रीलंका के टूर में। वो क्यों नहीं है? वजह आपके सामने है कि बीबीएल में मसरूफ हैं बंदे। और ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है ना, ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने कहा कि भाई हमें अवेलेबिलिटी चाहिए इन तीनों की जो पूरी लीग खेले, ताकि हमारे व्यूज आए, व्यूवरशिप्स बने। तो ये चक्कर है उनका सारा। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता कि T20 वर्ल्ड कप खेलना है हमें श्रीलंका में, इनको लाजमी खिलाना था ताकि उन कंडीशन का आइडिया हो। और हमने उठाकर उन्हें उधर भेज दिया, वो डायरेक्ट आकर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि नाम प्लेइंग 11 का जो हिस्सा है, मेन खिलाड़ी वो बाबर है। सॉरी, रिजवान निकलने लगा था। रिजवान तो बेचारा बैठकर घर पेशावर में देखेगा मैच। दूसरे नंबर पर शाहीन, और तीसरे नंबर पर आ जाता है जी हमारे हारिस रऊफ साहब। तो इन्होंने खेलना ही खेलना है। अब जिन बेचारों को चांस दिया है, यंग खिलाड़ियों को बीच में, तो वो अगर परफॉर्मेंस दे देते हैं श्रीलंका के टूर में, तो ऑब्वियसली उनका भी फिर बनता है कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलें। लेकिन तीन बंदों की जगह बनानी है इन्होंने किसी ना किसी तरीके से। बेशक उसने परफॉर्मेंस दी हो, उसको तब भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाबर ने आना है। बॉलिंग में देखे तो सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग करता है, उसको बाहर निकाल कर इन्होंने शाहीन को डाल देना है। हारिस रऊफ को भी किसी एक आदि की जगह पे फिक्स कर देना है, उस्मान तारिक की जगह कर सकते हैं। स्पिनर को भाई इन्होंने बस बॉलर अपने पूरे करने होते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है। उधर से शादाब साहब बीच में आ गए हैं, उसने भी खेलना है प्लेइंग 11 में। तो ये हमारा अब सूरत हाल बन चुकी है। और हमारे खिलाड़ी जो मेन थे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड खेलना था, वो बीबीएल खेलेंगे जी। वो जो प्रिपरेशन है तीन T20 की श्रीलंका के खिलाफ, वो नहीं खेला उन्होंने, जो बनता था उनका खेलना। तो भाई लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि बिग नेम्स तो खेल रहे हैं बीबीएल। जब पाकिस्तान आएंगे, आकर एशियन कंडीशन में अगर खेलेंगे, श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप है वो खेलेंगे, तब लग पता जाएगा। वो एशियन कंडीशन है भाई। वो अंग्रेजों की पिचेस है, वो फास्ट पिचेस है। ये हमारी स्पिनिंग और ज़रा स्लो पिचेस होती हैं एशिया में। उनकी पिचेस और हमारी पिचेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब ठीक है, उधर भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस तो चल नहीं रही, सारे बस आई चलाई चल रहा है। शहीन शाह भाई वैसे ही हमारे इंजर्ड हुए हैं, तो वो अब स्कोर में हिस्सा हो ना हो कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि वो अभी खेल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके घुटनों की कोई इंजरी हो गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले सही हो जाएगा कि नहीं होगा। तो बाबर की बात करें तो बाबर भाई बस आई चलाई चल रही है बाबर की। कभी थोड़े बहुत स्कोर आ जाते हैं, कभी हम 10 से ऊपर नहीं टपते। वही हमारा जो टिपिकली चल रहा है, मामलात वही चल रहे हैं। उधर से हारिस राव साहब भी बस गुजारा कर रहे हैं, किसी मैच में अच्छी बॉलिंग कर ले, वहां पे फिर भी वो अच्छी बॉलिंग कर देता है। जो उनकी कंडीशन है, ऑस्ट्रेलियन की कंडीशन, एशिया में आकर वो कुटापा ही खाता है, कुट खाता है। इसलिए उसको तो लाजम स्क्वाड में डालना चाहिए, तो उसको खिलाकर चेक कर लेना चाहिए था कि भाई वो परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। वहां पे वो देगा, क्योंकि वहां पे उसका रिकॉर्ड हर बार का अच्छा होता है। लास्ट टाइम जो एक साल हो गया, हमारे साल से भी ऊपर हो गया, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई थी, 2-1 से ठोकी थी, तो उसमें उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जैसे ये चैंपियन ट्रॉफी आई है पाकिस्तान में, कुट्टी खाई है उस बंदे ने। जितने उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हुई थी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की, आपको याद होगा, कुट्टी खाई थी उस बंदे ने, हारिस राव साहब ने। वहां पर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इधर आगे उसने बेड़ा गर्क करवा दिया। तो मैच पे मैच हारे हम, ये नहीं कि कोई एक आधा मैच हारे, मैच पे मैच हारे थे फिर हम। तो यही हिसाब चल रहा है, इनको नहीं खिलाया, जिस कोड का हिस्सा नहीं बनाया, ये आगे चलकर इसका हमें पता चलेगा कि कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है।